हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी गोली। हमने लास्ट वीडियो में देखा था फैट का मेटाबॉलिज्म, उसका फर्स्ट पार्ट देखा था। अब हम उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। ठीक, तो देखिए हमने लास्ट में ये देखा था कि जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे थे डाइजेशन में, क्या क्या बन रहे थे, फैटी एसिड्स बन रहे थे, कोलेस्ट्रॉल बन रहे थे एंड मोनोग्लिसराइड्स बन रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों तो बन रहे थे। अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का भी फैट का एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म द माइसेल्स एंटर द सेल्स ऑफ द इंटेस्टिनल म्यूकोसा बाय सिंपल डिफ्यूजन। मतलब सिंपली ये देखिए सब लिखा है, वो तो आप नोट्स पढ़ लीजिएगा इस मेरे से चाहे कहीं से भी। बेसिक बात ये है कि माइसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखिए अब माइसेल्स के फॉर्मेशन, फैट के जो हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो माइसेल के फॉर्म में होता है। और वो किस, इसमें ये देखना है कि कहाँ वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा के सेल्स में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ना एक्टिव पैसिव नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं होगा, सिंपल डिफ्यूजन मतलब पैसिव डिफ्यूजन है। ठीक है, मतलब एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। फिर लिखा है इन म्यूकोसल सेल्स मोस्ट ऑफ मोनोग्लिसराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड। अब क्या वो म्यूकोसा में चलेगा ये इंटेस्टाइन के, अब वहाँ पे क्या होता है, जो मोनोग्लिसराइड्स है वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो मतलब एक और मैकेनिज्म से भी वहाँ बनते हैं। कैसे, रीएस्ट्रिफिकेशन हो जाता है फैटी एसिड का, जिनमें कि 10 से 12 कार्बन से ज़्यादा होते हैं एटम्स होते हैं। ठीक है, मतलब 10 से 12 कार्बन होंगे या फिर उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे किसी फैटी एसिड में, तो उसका रीएस्ट्रिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप बोलेंगे कि जो 10 से 12 कम कार्बन के फैटी एसिड है उनका क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे उन फैटी एसिड्स का क्या हो रहा है। यहाँ पे भी हम ज़्यादा कार्बन वाले फैटी एसिड्स की बात करें। ठीक है, तो वो भी ट्राइग्लिसराइड्स बना रहे हैं। अब उसके बाद देखिए सम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो एस्टरीफाइड। यहाँ पे लिखा है कि कुछ जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका भी एस्टरीफिकेशन, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स का एस्टरीफिकेशन होता है। ठीक, उसके बाद देखो ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर क्यों, क्योंकि एस्टरीफिकेशन हुआ कोलेस्ट्रॉल का, तो हम क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। ठीक, और ट्राइग्लिसराइड्स तो बना ही था। इन दोनों को क्या हमका क्या होता है, कोटिंग बाय अ लेयर ऑफ प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, और आप देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो क्या होता है कि इनकी कोटिंग की जाती है किससे, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स से। फॉस्फोलिपिड्स की कोटिंग होती है इसमें, एक सेकेंड, हाँ, तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स की कोटिंग होती है। तो उनकी कोटिंग की वजह से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम लोग काइलोमाइक्रोन कहते हैं। वो कुछ तरीका होगी, देखिए जैसे कि अंदर ट्राइग्लिसराइड है, इसके ऊपर प्रोटीन, कार्ब मतलब कोलेस्ट्रॉल और लिपिड, मतलब ये फॉस्फोलिपिड की कोटिंग हो गई, तो ये क्या बन गया, काइलोमाइक्रोन बन गया। ठीक, अब देखिए इनका भी एक स्पेशल काम होता है। और पहली बात तो ये कि आप ये देख लीजिए, इनमें कोटिंग हो रही है, तो ये एक बड़े से मॉलिक्यूल होगा, ये छोटे नहीं रहते, क्योंकि इतनी कोटिंग हुई तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो गया। बड़ा इन सेंस कि ऐसे बहुत बड़ा नहीं हो गया, बट हाँ ब्लड वेसल्स के रिस्पेक्ट में देखिए तो बड़ा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखा काइलोमैक्रोन्स कैन नॉट पास थ्रू ब्लड वेसल्स ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, सो दीज लिपिड पार्टिकल्स एंटर द लिम्फ वेसल्स एंड देन ट्रांसफर इनटू द ब्लड फ्रॉम लिम्फ। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है कि काइलोमैक्रोन बड़े हुए, अब जो ब्लड कैप वेसल्स होती हैं उनका डायमीटर बहुत कम होता है, तो ये उसमें एंटर नहीं कर पाते, जब जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनका डायमीटर बड़ा होता है। तो ये जो काइलोमाइक्रोन है क्या होता है, ये लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं और फिर लिम्फ उनको ब्लड में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा है, फैटी एसिड्स कंटेनिंग अब लेस देन 10 to 12 कार्बन एटम्स एंटर पोर्टल वेन फ्रॉम द म्यूकोसल सेल एंड आर ट्रांसपोर्टेड एज फ्री फैटी एसिड्स ऑन अनएस्टरीफाइड फैटी एसिड। अभी हमने लास्ट में देखा था कि जो 10 से 12 कार्बन एटम्स थे उनका क्या होता है, एस्टरीफिकेशन हो रहा था, और एस्टरीफिकेशन से क्या बन रहे थे, ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे थे। बट जो उससे कम कार्बन है उनका एस्टरीफिकेशन नहीं होगा, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, पोर्टल ब्लड में एंटर कर जाएंगे इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से, और वहाँ पर उनको क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, कैसे, फ्री फैटी एसिड, क्योंकि उसमें कुछ अटैच नहीं ना, वो फैटी एसिड है, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, फ्री फैटी एसिड है। और क्या है, अनस्ट्रीफाइड फैटी एसिड, क्योंकि उनका स्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ तो अनस्ट्रीफाइड है। अब देखो मोस्ट ऑफ द फैट आर एब्जॉर्ब्ड इन द मोस्ट ऑफ द फैट्स आर एब्जॉर्ब इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहाँ पे ज़्यादातर फैट एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ बाइल इज एसेंशियल फॉर द फैट डिपोजिशन। ये तो हमने बाइल में पढ़ा है, मतलब बाइल में हम पढ़ते हैं कि कैसे फाइल इसके एमल्सिफिकेशन और इसके मतलब डिपोजिशन में, या फिर मतलब इसके मेटाबॉलिज्म में काम आता है, तो बाइल का तो रोल है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अरब मेटाबॉलिज्म वाला हो गया, तो हम इसमें देख रहे हैं स्टोरेज